हम एक बड़ा यूज़फुल प्रॉब्लम करने वाले हैं इस लेक्चर में। इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। हमारे पास एक यू शेप्ड ट्यूब है, जिस ट्यूब में एक साइड तो हाइड्रोजन गैस डाल दिया है थोड़ा सा, और एक साइड थोड़ा सा हीलियम गैस डाल दिया है, और इसे एयर टाइट कर दिया है। हमने एयर टाइट कर दिया है, और हमने इसको जब वर्टिकल रख के देखा तो हमें पता चला कि यहाँ पे तो 12 सेंटीमीटर है हाइड्रोजन वाले का लेंथ, और हीलियम का लेंथ है 18 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर। सो ये 12 मिलीमीटर है, ये 18 मिलीमीटर है, ये दोनों की हाइट निकल के आ गई। ऐसा हमें दिख रहा है। यहाँ पे मरकरी डाला हुआ है, सो नेचुरली यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, उस पे आएंगे अभी हम। हमने जब इसको उल्टा किया तो यहाँ पे जो लेंथ आई 6 आई, यहाँ पे लेंथ कितनी आएगी बताइए। अगर ये 6 आई, मैं अभी उल्टा करने पे कितनी आएगी वो नहीं निकाल रहा हूँ, अभी मैं ये निकाल रहा हूँ अगर पहले लेंथ 12 और 18 थी, उल्टा करने पे अगर ये 6 हो गई, क्यों हुई, आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट। अगर ये 6 है तो ये कितनी है। ऐसी प्रॉब्लम में ध्यान रखिए, ये कंप्रेसिबल है और ये इनकम्प्रेसिबल है, सो इसका लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा ना। ट्यूब का लेंथ भी कांस्टेंट है, मरकरी का लेंथ भी कांस्टेंट रहेगा, कंप्रेसिबल नहीं है एज कम्पेयर टू गैस एट नॉर्मल कंडीशंस। सो इसका लेंथ चेंज नहीं हो रहा, ट्यूब का लेंथ चेंज नहीं हो रहा, मतलब इन दोनों का सम हमेशा कितना रहेगा, 12 प्लस 18 सम 30 रहेगा। सो ये 6 है तो ये 24 है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो पोजीशन थी कि 6 था और 24 था। सॉल्यूशन ये नहीं है, सॉल्यूशन हमें निकालना है। अगर इसको हमने हॉरिजॉन्टल रखा, इस ट्यूब को अगर हॉरिजॉन्टल रखा तो लेंथ कितनी होगी वो निकालना है। सो ऐसी प्रॉब्लम में जो मोस्ट क्रूशियल इक्वेशन है, यह है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसी को हमें यूज करना है। तो लेट अस नाउ स्टार्ट। आप यहाँ पे ले लीजिए प्रेशर P1, यहाँ पे ले लीजिए P2। इस सिचुएशन में प्रेशर ले लीजिए P1 डैश, और इस सिचुएशन में प्रेशर ले लीजिए P2 डैश। और इस सिचुएशन में प्रेशर क्या लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल रखा है, मैंने टॉप व्यू लिया है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है, प्रेशर क्या होगा, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर दोनों का सेम रहेगा, P और P। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हॉरिजॉन्टल ट्यूब रखा आपने, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर तो मरकरी दे नहीं रही है, जैसे यहाँ पे उल्टे में दे रही थी और इधर सीधे में भी दे रही थी। यहाँ पे दोनों का प्रेशर बराबर रहेगा, लेकिन लेंथ अलग है नंबर ऑफ मोल्स के डिफरेंस की वजह से। दोनों अलग अलग वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे बिकॉज दोनों का मोल्स अलग अलग रहा होगा। तो इसमें P1 लिखा है, इसका मोल्स N1 है, इसका मोल्स N2 है। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, लेंथ प्रेशर सब चेंज होता रहेगा। टेम्परेचर हमें कांस्टेंट दिया हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं भी दिया होता तब भी मोल्स तो चेंज नहीं होते। सो नंबर ऑफ मोल्स N1 N2, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स N1 N2, प्रेशर PP। अब आप इस पॉइंट पे आइए, सेम लेवल पे देखिए, यहाँ पे जो प्रेशर है उतना ही यहाँ पे होगा। यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा, P1, जो यहाँ पे प्रेशर है हाइड्रोजन का, प्लस इस कॉलम की वजह से प्रेशर कितना आएगा, ये लेंथ कितनी होगी, ये 18 है, 12 है, लेंथ हुई 6 मिलीमीटर। तो 6 मिलीमीटर के इक्विवेलेंट प्रेशर मैं 6K लिख लेता हूँ। K इज नॉट 1000 एयर, K इज समथिंग, और लेट मी राइट 6C, क्योंकि प्रेशर निकालेंगे हम 6 का रो जी एच इंटू 10 टू पावर रो जी इंटू 10 टू पावर -3, क्योंकि 6 मिलीमीटर में है, रो डेंसिटी है मरकरी की, जी ग्रेविटी है, वो सब करने की जरूरत नहीं है। 6 एक वेरिएबल है, बाकी तो कांस्टेंट है, मैंने C रख लिया। ऐसे क्वेश्चन में बेटर है ऐसे रख लें, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर आया, दिस प्लस प्रेशर इक्विवेलेंट ऑफ 6 का 6C है, इज इक्वल टू, यहाँ तो प्रेशर P2 है, उस कॉलम का P2 है। अब ये वाला भी लिख लेते हैं। इसके लिए सेम लेवल यहाँ पे जाइए, यानी कि यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर बराबर है। यहाँ पे प्रेशर अगर Py है, यहाँ पे भी Py होगा, मैंने कोई आर्बिट्रेरी वे ले लिया। अब यहाँ पे आते हैं, प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, P1 डैश है, और P1 डैश की वैल्यू कितनी होगी, P1 डैश की वैल्यू होगी जितना इसका प्रेशर आ रहा है प्लस Py, यानी कि Py प्लस इसका प्रेशर कितना आ रहा है, ये लेंथ कितना, ये 24 है और ये 6 है, तो ये लेंथ 18 हुआ, 18 मिलीमीटर। सो 18 क्या इक्विवेलेंट 18 6, और P2 डैश का वैल्यू कितना आया, P2 डैश यहाँ पे है, ये वही है जो Py है,
तो इसका प्रेशर पी वाई के बराबर है। सो पी वन डैश माइनस पी टू डैश इज इक्वल टू 18C एंड P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 6C। ये दो इक्वेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आ गई हैं। अब आपको ये इक्वेशन यूज करना है। आप इसके लिए लिख लीजिए, इस वाली साइड के लिए प्रेशर 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1, ये वॉल्यूम अगर V1 है और ये वॉल्यूम V2 है, ये V1 है, ये V2 है, ये वॉल्यूम V1 डैश है, ये वॉल्यूम V2 डैश है। सो P1 इंटू V1 इज इक्वल टू N1RT। V1 को हम कैसे लिख सकते हैं? लेंथ इंटू एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया तो सबका कांस्टेंट है, मैं A ले लेता हूँ, और लेंथ है मिलीमीटर में, तो मैं कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेता हूँ वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम हो जाएगा आपका 12 से E का मतलब है एरिया इन मीटर स्क्वायर इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इस 12 का ले लिया। मैंने सिंप्लीफाई के लिए कर दिया, जैसे यहाँ पे C लिया ऐसे मैंने यहाँ ले लिया, क्योंकि वो सब कैंसिल हो जाने हैं एंड में। मैं वैल्यू लिखूंगा, अननेसेसरली गलती हो सकती है। सो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है? वॉल्यूम का बेसिकली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, और मैंने कांस्टेंट या E ले लिया है। सो P1 इंटू 12E इज इक्वल टू N1RT। T तो कांस्टेंट है ऑल थ्रू, R कांस्टेंट है। सो P1 इज N1 अपॉन 12 इंटू RT अपॉन E। इसी तरह से मैं P2 लिख लूंगा, P1 डैश लिख लूंगा और P2 डैश लिख लूंगा। P2 कितना है? बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द लेंथ, और एक कांस्टेंट आ रहा है P2 है, नंबर ऑफ मोल्स N2 थे, यहाँ पे लेंथ कितना है? क्योंकि मैंने एक निकाल लिया, बार बार उसको मैं दिखा नहीं रहा हूँ, टाइम लगेगा, टू सेव टाइम। अब मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ, ये 18 है और ये RT अपॉन E है। सो P2 माइनस P1 कितना आया? RT अपॉन E तो कांस्टेंट ले लीजिए आप, N2 अपॉन 18 माइनस N1 अपॉन 12। सिमिलरली P1 डैश माइनस P2 डैश इसी फॉर्मूले से निकालूंगा। यहाँ लेंथ जो भी है उस मोल के लिए कितनी लेंथ है वो रखूंगा, तो P1 डैश माइनस P2 डैश की वैल्यू आएगी RT अपॉन E। आप अपने आप करके देख लीजिए, इसको आएगा N1, N1 वाले की लेंथ कितनी है? N1 इस साइड है, N1 अपॉन 6 माइनस N2 अपॉन 24। और हमारा अगर इसको करें 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाता है 18C। तो P2 माइनस P1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड इंटू 3। सो ये अब मैं इक्वेट कर सकता हूँ, इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। 3 टाइम्स ये वाला जो फॉर्मूला है, 3 टाइम्स ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है। सो दिस आर इक्वल, सो आई कैन इक्वेट दीज टू। जब मैंने इक्वेट किया तो फॉर्मूला आएगा N2 अपॉन 18 माइनस N1 अपॉन 12 इंटू 3 इज इक्वल टू N1 upon 6 minus N2 upon 24. So it is N2 upon 6 minus N1 upon 4 is equal to N1 upon 6 minus N2 upon 24. So it becomes N2 1 upon 6 plus 1 upon 24 is equal to N1 upon 6 plus N1 upon 4. N2 यहाँ पे आया 4 इंटू 24, 5 अपॉन 24, और यहाँ पे आया 10 अपॉन 24 N1। सो N2 अपॉन N1 आ गया आपका 2, N2 अपॉन N1 2 आ गया, यही हमें चाहिए था, नंबर ऑफ मोल्स का रेशो आ गया। अब हम L1 L2 इजीली निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे प्रेशर का? P1, यहाँ पे प्रेशर P है, वॉल्यूम कितना है L1 के टर्म्स में, और कांस्टेंट जो है E ले लिया, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स N1 है, N1 RT। यहाँ पे प्रेशर P है, हॉरिजॉन्टल में प्रेशर सेम रहेगा,
उसी हिसाब से वो एडजस्ट करेंगे, अपनी अपनी वॉल्यूम ले लेंगे। L2E is equal to N2RT, so L1 upon L2 is equal to N1 upon N2, और L2 upon L1 is equal to N2 upon N1 is equal to 2, so L2 is twice L1, और L1 L2 का तो कांस्टेंट रहना ही है, जैसे हमने बताया वो लेंथ तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि मरकरी तो चेंज नहीं हो रहा, लेंथ मरकरी का ट्यूब का लेंथ चेंज नहीं हो रहा। L1 L2 हमेशा 30 है, सो L1 plus twice L1 is equal to 30, so L1 is 10 and L2 is 20 millimeter, that is the answer horizontal के लिए।